बालाजी की कृपा है। यहाँ पर बुंदेलखंड में मनोकामना को पूर्ण करने वाले भगवान बागेश्वर बालाजी हनुमान जी बैठे हैं। तो बहुत प्राचीन तीर्थ है, प्राचीन स्थान है, देव स्थान हनुमान जी का है। कलयुग में 3 जगह बालाजी के रूप में हनुमान जी की पूजा होती है। सालासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। उनमें यह बुंदेलखंड का देव स्थान है। और हर शनिवार मंगलवार को लाखों लोग यहाँ अर्जी बांधने आते हैं और बालाजी महाराज उन सबकी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। फिर क्या दिक्कत है लोगों को जब आप उन्हीं हनुमान जी के लिए कर रहे हैं जिनकी पूजा हर कोई करता है, शंकर जी की करता है, फिर भी मैंने देखा तमाम तरीके के आरोप भी लगते। क्या दिक्कत क्या है? संत समाज से ऐसा क्या हो गया है जो लगातार ये समझ से हमें परे है। पता नहीं लोग क्यों, कई बार हमें बड़ी एक कहावत हंसी आने लगती। हमारे गांव की कहावत है, वैसा कहना चाहिए, किसी को लगेगा कि बड़ी असभ्य बात है। तो होता है गांव में कहावत है, गरीब की लुगाई पूरे शहर की भौजाई। वही हाल है। तो सीधा साधा जान करके सब लोग, पता नहीं अब हनुमान जी की इच्छा होगी, और हमें लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं। इसलिए हम बहुत ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देते। हमें थोड़ी देर के लिए मन में लगता है, तो ये लगता है कि जब लाखों तालियां मिल रही तो 2-4 गालियां भी मिलेंगी। कर तो हम हिंदुओं के लिए ही रहे, जी तो हिंदुओं के लिए ही रहे, चाहे भारत में हो या भारत से बाहर। धाम पर भी हो तो अन्नपूर्णा भंडारा, कन्या विवाह, आने वाले समय में हॉस्पिटल, तो ये कर तो हम इन्हीं सबके लिए रहे हैं। और हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है। यहाँ लाखों लोगों को बुलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको चमत्कार दिखाना चाह रहे हैं। अब तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये बेचारे वो लोग, इस देश में एक बड़ी अद्भुत बात है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी, इसलिए लोग परेशान हैं। तो वो ओझा तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो वो जाते हैं दूसरे मजहब में, जाकर के ये धर्मांतरण करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि ये हनुमान जी से जुड़े। और धर्मांतरण, कन्वर्जन इस देश में संविधान के हिसाब से भी गलत है। हम चाहते इस देश में कन्वर्जन रुके हिंदुओं का, हिंदू घटे ना। उसका उपाय क्या है? जिसको जो चाहिए, भंडारा चाहिए, भंडारा हमारे यहाँ है। भैया तुम गरीब आदमी हो, हम और ज्यादा तो नहीं, पर तुम्हारी बेटी का ब्याह करवा सकते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हारी दवाई की व्यवस्था कर देंगे, और भगवान कृपा करेंगे विद्यालय कर देंगे। नहीं होगा जितना है उतने में सेवा चलाएंगे। पर भैया तुम हिंदू घटो ना, धर्मांतरण ना करो। चमत्कार देखना है, आ जाओ, हमारी जी लगाएंगे, लेकिन तुम धर्मांतरण ना करो। बात यही आती है कि लोग आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन जो मैं ये देखा हूँ, आज मैं घूमा भी बागेश्वर धाम में, 10 से 20 हजार ये तो रोज का जो अन्नपूर्णा में भोजन मिल रहा है, और मंगलवार को 40 से 50 हजार बताया। और जब आपकी कथाएं होती है 3-3, 4-4 लाख तक पहुंच जाता है। तो ये इसका जो प्रबंधन है, यही शायद सवाल ये लोगों का रहता है कि इतना जो खर्च हो रहा है, ये समाज श्रद्धालु, ये खर्च हम नहीं कर रहे, हमें लोगों से दक्षिणा के रूप में मिलता है, सो हम खर्च करें। इस दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं। नेता है तो नेता को भी मिलता, कहाँ से मिलता? वो भी जनता से। साधु है तो साधु को कौन देते? उनके भगत देते। हम गुरु हैं या आचार्य हैं, हमें कौन देते? ये लोग में से। इनसे तो सब कुछ निःशुल्क है। कोई आया, गुरु जी हमारा कार्य सफल हो गया, ये दक्षिणा है। अब उसका क्या करें? तो हमने उसको सदुपयोग में लगा दिया। हमने मदिरालय नहीं खोला, हमने देश को गुटखा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, मदरा पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, हमने देश को व्यसन मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, संस्कार गवान बनने के लिए प्रोत्साहित किया, एकता के लिए प्रोत्साहित किया, हिंदुत्व के लिए प्रोत्साहित किया, राष्ट्रवाद के लिए प्रोत्साहित किया, काष्ठवाद पर प्रहार किया, काष्ठवाद के खिलाफ आवाज उठाई, उसके लिए हमने गालियां सही। तो हमें लगता है कि इन सबको लेकर के लोगों में रहता तो वंचित समाज की देखा मैंने, लोग शादियां जो है सरकार पर ये बोझ है कि कन्या विवाह वही करे। शादियों में भी आपने देखा, मैंने देखा कि मोटरसाइकिल दे रहे हैं ये तमाम। तो ये तो बड़ा काफी तगड़ा चैलेंज है, कितना पैसा इकट्ठा करना, ये सब ये भी श्रद्धालुओं के द्वारा। ये कैसे आपने किया? क्योंकि आपने ये प्रण लिया था कि मैं शादी कराऊंगा, वो अभी तक जारी है। जरूरी नहीं है मोटरसाइकिल, जैसी सुविधा पूर्वक लोगों ने चढ़ा दिया, दे दिया। आप आए, आपका कोई कार्य हुआ, आपने कहा गुरुजी कोई आज्ञा दो। भैया हमें कुछ नहीं, आप एक काम करो, एक बेटी का कन्यादान करना। ऐसे माता देते हैं। तो ऐसे माता पिता हम ज्यादातर खोजते हैं जिनकी बेटियां नहीं, और फिर उन बेटियों को खोजते हैं जिनके माँ बाप नहीं। दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता, तो माता पिता को बेटी मिल जाती और बेटियों को माता पिता मिल जाती। उसके लिए हम एक मंच तैयार कर देते कि आप आओ, ये बेटी है, माता पितृहीन है, निराश्रित है, कोई है नहीं, अनाथ है, इसको सनाथ करो। और एक काम करो, तुम पर रघुनाथ की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा है, तुम इसमें इस बेटी के कन्यादान का खर्चा उठा लो, उसकी सामग्री दे दो, और अपने हाथ से तुम कन्यादान दे दो। तो उनको बेटी के कन्यादान करने का फल मिल जाता, और बेटियों को माँ बाप मिल जाता। हम ये करते हैं। अन्नपूर्णा हुई या ये विवाह योजना, इसके चलते जब इतना वो हो रहा है, तो अभी जब आप अस्पताल खोलने की बात करें, कैंसर हॉस्पिटल बहुत बड़ा ये, तो ये तो और लोगों की नजरों में खटखटने वाले लगता है। आप फिर आरोप आएंगे, ये कैसे होगी? देखिए, खटकने वालों को खटकेगा, पर बेहतर ना बनाने से बेहतर है बनाना। तो लोगों से हम एक ईंट का सहयोग लेंगे, 10 ईंट का सहयोग लेंगे, किसी से सीमेंट का सहयोग लेंगे, कोई भगत आएगा वो सरिया देगा। जरूरी नहीं है कि इतने दिनों में बन जाए, जब सामग्री आएगी, जब सहयोग आएगा तब बना लेंगे। किसी से दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए मशीनों की व्यवस्था लेंगे, बन जाएगा। भगवान, इस देश में सहयोग करने वालों की भी कमी नहीं, बस व्यवस्थित रूप से लोगों तक सेवा पहुंचे,
इसकी जरूरत है और इसकी एक पारदर्शिता की कमी है। ठीक है सवाल है, आप कहते भी ये संत जब समाज से लेता है तो उसे देना भी पड़ता है। देखो साधु के पास कुछ होता है, हमें अपनी औकात पता है और प्रत्येक साधु अपने पास कुछ रखता है, समाज से लेता समाज को सौंप देता। ये बुराई नहीं, हमें नहीं लगता कि ये बुराई है, नहीं, ये भैया किंचित मात्र बुराई है। ऐसा क्यों कि आप अगर कोई जैकेट पहनते उस पर भी दिक्कत हो जाती है, चश्मा पहनना उस पर भी दिक्कत है, ये क्या है ये? देखो आपको कोई गिफ्ट में उपहार स्वरूप आपके बर्थडे पर आपके मित्र तो होंगे ही होंगे, पक्का है, तो कुछ ना कुछ तो देते ही, तो आप फेंक देते हो कि हम नहीं लेंगे, ये बड़ा महंगा है, हमारी औकात से बाहर। फेंकते तो नहीं होंगे, फेंकेंगे तो उसकी आस्था पर भी, उसके हृदय को ठेस पहुंचेगी। ऐसे ही हमारे प्रिय हैं, हमारे बगल गुरुजी आप ये पहन लो, अब क्या करें, फेंक तो देना। तो देश के शंकराचार्य स्वीकार करते हैं, नेता भी यही स्वीकार करते हैं, अभिनेता भी यही स्वीकार, तो हम कर लेते हैं। हमने करा सो बवाल मच गया, लेकिन अब हम समझ गए कि लोग सही बवाल मचाते हैं, हमारी उतनी औकात नहीं है। पिछला जन्मदिन आखिरी सवाल है, आप जो तमाम बैठे हैं और अपने विरोधियों को क्या जवाब देना चाहेंगे? फिर आएंगे, सड़क पर उतरेंगे 7 नवंबर से 16 नवंबर, और इस देश में ये जो सबसे बड़ी खाई फिर से खोदने की कोशिश की गई, कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद पर बात होगी। और हम यही कहेंगे कि अब कास्टवाद की लड़ाई हम खुल करके लड़ेंगे, राष्ट्रवाद के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए मरेंगे और भारत को हाँ, बर्थडे में हम नहीं चाहते कि लोग हमें गिफ्ट ना दें, गिफ्ट के बदले में एक ईंट का सहयोग दे दें, तो एक कमरा भी बन जाएगा ना, तो बहुत मरीजों का भला होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए ओम श्रद्धा से शक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दूसरों से शेयर और वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।